केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यानी मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पोस्ट किया है, सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया है। उसमें लिखा है उन्होंने कि पहलगाम में जो हमला हुआ है, उन्होंने कहा है कि आतंक के आगे भारत नहीं झुकेगा। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि कायराना हमले के दोषियों को यानी जो खाती हैं, जो कसूरवार हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो ये पोस्ट काफी अहम इस माने माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अभी कश्मीर गए थे और वहां पर उसके बाद वो पहलगाम भी गए थे, जहां उन्होंने जो जख्मी हुए हैं इस आतंकी हमले में उनसे मुलाकात भी की है और जो पीड़ित हैं उनके भी परिवारों से मुलाकात की है। तो मुलाकात के बाद वहां की जो सिक्योरिटी जो भी समीक्षा है उसको के बाद वो दिल्ली अब से कुछ देर पहले लौट चुके हैं। और जो खबर है उसके मुताबिक शाम 6 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की बैठक होगी, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे और उस CCS की मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद होंगे। तो अमित शाह ने जो पोस्ट किया है वो एक इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर किया पोस्ट, पहलगाम हमले पर अमित शाह का एक्स पर पोस्ट, भारत आतंक के आगे नहीं झुकेगा। जी हां, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री मरकजी वजीर दाखिला, उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि भारत आतंक के आगे नहीं झुकेगा। साथ ही उन्होंने लिखा है कायराना हमले के दोषियों को नहीं बख्शेंगे। ये बातें लिख रहे हैं मरकजी वजीर दाखिला यानी होम मिनिस्टर अमित शाह। तो अमित शाह वापस दिल्ली आ चुके हैं कश्मीर और उसके बाद पहलगाम के दौरे से। वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर कल ही गए थे, कल देर शाम ही वो पहुंच चुके थे दौरे पर। उसके बाद उन्होंने वहां पर जो सुरक्षा की स्थिति है उसकी समीक्षा की। आज वो पहलगाम में भी थे और पहलगाम में उन्होंने मुलाकात की, जो जख्मी थे उनसे भी और जो मारे गए हमले उनके कुछ रिश्तेदारों से मुलाकात की है। और उसके बाद अमित शाह का ये पोस्ट आया है जिसमें अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री है वो लिख रहे हैं कि जो भारत के खिलाफ पूरी नजर रखता है यानी जो आतंकी है, यानी उनका कहना है कि भारत आतंक के आगे नहीं झुकेगा। अमित शाह ने ये पोस्ट किया है, भारत आतंक के आगे नहीं झुकेगा। अमित शाह ये बातें लिख रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि कायराना हमले के दोषियों को नहीं बख्शेंगे। अब इन तमाम बातों के मद्देनजर जो आज शाम 6 बजे CCS की बैठक है, जाहिर है कि उसमें क्या निर्णय होता है, क्या फैसला लिया जाता है, काफ़ी अहम होगा। कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी की जो बैठक शाम 6 बजे होनी है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री शामिल रहेंगे और उस बैठक में अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। और ये 3 तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जब अमित शाह दौरे पर थे वहां तो उन्होंने श्रीनगर में मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और हमले वाली जगह का दौरा भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री मरकजी वजीर दाखिला यूनियन होम मिनिस्टर, उन्होंने हमले वाली जगह का दौरा किया जिस जगह पर हमला हुआ था, यानी कि बैसरन जो वादी है, पहलगाम के वादी बैसरन का उन्होंने दौरा किया। वहां जाकर के हालात को देखा, समझा, जाना। उस जगह का दौरा किया जहां पर पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को यानी सयाहों को निशाना बनाया था। और उसके बाद जो तीसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर चौक चौबंद व्यवस्था है और जब उनके आने जाने के रास्ते पर ख़ास तौर से जो है कड़ा पहरा है। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें। बीच में जो तस्वीर है वो ख़ास है, वो काफ़ी अहम है। बैसरन वादी की वही वो तस्वीर है जिसमें जो वो जगह थी जहाँ पर आतंकियों ने हमला किया था और जो पर्यटक हैं जिन्हें सयाह भी कहा जाता है, सयाहों को निशाना बनाया था और उस जगह का उन्होंने जाकर दौरा किया है। इसलिए अब शाम में जो आज 6 बजे CCS की मीटिंग है यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उस मीटिंग में अमित शाह की मौजूदगी जो है वो जाहिर है कि वो हालात का जायज़ा लेकर वहाँ से आ रहे हैं। तो बहुत कुछ वहाँ पर बातें होंगी और बहुत जो रियल सिचुएशन ऑन ग्राउंड है उसको ब्रीफ कर पाएंगे। एक तरफ आप देख सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो मृतक हैं इसमें हमले में जो मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखें, दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जब उन्होंने उस जगह का मुआयना किया, उस जगह को देखा, समझा, जाना, जहां पर आतंकियों ने हमला किया था। और उसके बाद ये आप देखें तस्वीरें,
तीसरी तस्वीर, जब सड़क रास्ते को किस तरह से वहां पर एक तरह से पुलिस का पहरा है, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो वापस दिल्ली आ चुके हैं। और पहलगाम हमले में एक मुस्लिम शख्स सैयद आदिल हुसैन की भी मौत हुई है। जी हां, पहलगाम में जो हमला हुआ एक दिन कबल, जिसमें कुल 27 लोगों की जानें चली गई, उन 27 लोगों में एक शख्स ऐसा भी है जिसका नाम है सैयद आदिल हुसैन। वो मकामी है, वो मुसलमान है। उसकी जनाजे की नमाज में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और उसमें खुद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी शामिल हुए। सैयद आदिल पर्यटकों को घोड़े की सवारी कराता था और उसकी कमाई से ही उसका पूरा खानदान, जो परिवार है, वो चलाता था। उसका भी कत्ल कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। उसकी हत्या ने पूरे परिवार को गम और गुर्बत में धकेल दिया है। और जब उसकी नमाज जनाजा अदा की गई तो आप देखें किस तरह से जमे गफीर वहां देखा जा सकता है। और आदिल की जो नमाज जनाजा अदा की गई, इस मौके पर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी वहां उस नमाज जनाजा में शामिल हुए। उन्होंने भी वहां पर नमाज जनाजा अदा की। तो ये एक तस्वीर ये भी है कि इस कातिलाना हमले से जो एक दिन पहले दहशतगर्दों ने अंजाम दिया है, उसमें कई जानें ज़ाया हुई और कई परिवारों के जो चिराग थे वो बुझ गए। उन्हीं में से एक नाम है सैयद आदिल हुसैन का, जो पहलगाम का ही स्थानीय है, मकामी है। उसकी भी जो है इसमें मौत हो गई है। और जो आदिल के बारे में बातें सामने आ रही है कि जब आतंकी यानी दहशतगर्द वहां पहुंचे, उन्होंने वहां सयाहों को निशाना बनाना शुरू किया, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक आदिल जो है वो आतंकियों से भिड़ गया और आतंकियों को वो कहने लगा कि इन्हें न मारे, ये हमारे मेहमान हैं। और लेकिन उसने जब हाथापाई की, उसके गन को काबू करने की कोशिश की, तो इसी दौरान आदिल को भी आतंकियों ने गोलियों का निशाना बना डाला। लेकिन आदिल ने अपने कदम उस फर्ज से पीछे नहीं हटाए जो मेहमान नवाजी के नाते उसने महसूस किया कि ये उसका फर्ज है कि जो हमारे मेहमान हैं उन पर किसी तरह की आंच ना आए। लेकिन बहरहाल वो भी जाँ बरना हो सका और उसकी मौत हो गई। और आप देख सकते हैं कि कल के हमले में जो मौत हुई है आदिल हुसैन की, जब उसकी नमाज जनाजा अदा की जा रही थी, ये उस वक्त की तस्वीर है। यानी कि जिसे हम आम ज़बान में कह सकते हैं, जब उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, जब उसकी नमाज जनाजा अदा की जा रही थी। जब कोई शख्स किसी शख्स की मौत हो जाती है तो कब्र में उसे दफनाने से पहले, यानी अगर कोई मुसलमान उसकी मौत हो जाती है तो कब्र में उसे उतारने से या उसे दफनाने से पहले उसकी नमाज जनाजा अदा की जाती है। और ये उस शख्स के लिए पढ़ी जाने वाली नमाज होती है, नमाज जनाजा। तो उस नमाज जनाजा में आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए और इसमें क्या खास, क्या आम, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या जवान, सभी आए। यहाँ तक कि ख़वातीन भी आप देख सकते हैं, उनकी भी मौजूदगी कुछ दूरी पर वहाँ वो मौजूद रही। और इस नमाज जनाजा में खुद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी शिरकत की, वो भी नमाज में शामिल हुए। ये आदिल हुसैन, सैयद आदिल हुसैन की नमाज जनाजा अदा की गई। वही सैयद आदिल हुसैन जो आतंकियों से भिड़ गया था, आतंकियों से इस बात पर भिड़ गया कि वो आतंकियों को मना कर रहा था कि वो गोलियां ना चलाएं, वो मेहमानों पर इस तरह से हमले न करें। चूँकि जो कश्मीरी हैं वो ये कहते हैं कि बाहर से जो लोग भी यहाँ आते हैं तफरीह के लिए, सैरो तफरीह के लिए, वो हमारे मेहमान हैं। लेकिन आतंकियों ने उसकी बात न सुनी और उसने इस बीच जोर आजमाइश की, आतंकियों के राइफल्स को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सैयद आदिल हुसैन को गोलियों का निशाना बना दिया गया। और सैयद आदिल हुसैन अपने उस फ़र्ज़ को निभाते निभाते कि मेहमान पर आँच नहीं आए, उस फ़र्ज़ को निभाते निभाते वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसी की नमाज जनाजा में ये भीड़ आप देख पा रहे हैं। वो घोड़ों के साथ गया,
घोड़े उधर के जो है पहलगाम के लोग, उन्हीं के घोड़े, उनके साथ जाके वो एक फेरा 2 फेरे लगाता था, जिसमें 200-300 वो फेरे के देते। फिर कल वो यहाँ से 8 बजे चला गया और वहाँ जाके वो 2 बजे तक उधर ही रहा। 2 बजे जब ये हंगामा हुआ, फायरिंग हुई, तो उसमें उसको हमने फोन लगाया तो उसको फोन टावर नहीं आया, उसको फोन रहा बंद। फिर जब 2-2.5 घंटे के बाद हमने फोन लगाया और फोन ऑन हुआ, लेकिन उठाया नहीं किसी। बस इतना ही पता है। फिर बाद में हम आए, फिर हमने अशमुकाम थाने में रिपोर्ट रखी और फिर वापस आके वहाँ से उन्होंने वापस भेज दिया, तो नहीं जाने दिया पहलगाम। फिर जब यहाँ आए तो यहाँ से थोड़ा बहुत पता लगा कि उसकी डेड बॉडी पहलगाम अस्पताल में है। तो फिर हम वहाँ गए, वहाँ थी उसकी डेड बॉडी, उधर से उन्होंने उठाई श्रीनगर में ले गए। फिर श्रीनगर अस्पताल में थी तो उधर रखी रात को, तो सुबह हमको वहाँ से रवाना किया। तो ये बताइए कि उसकी शादी वगैरह या कुछ? हाँ, उसकी शादी है, लेकिन उसका बच्चा नहीं है। तो अकेला कमाने वाला? अकेला, हाँ, सबसे बड़ा लड़का यही था कमाने वाला, 30 साल का लड़का था। क्या चाहते हैं आप? अब क्या इंसाफ चाहते हैं और क्या चाहते हैं। तो सुनने में आया है कि उन्होंने बहादुरी का मुजाहरा किया। ये मैं तो इधर ही था, मैं उधर नहीं था, मगर लेकिन मैंने भी सुना कि जब वो फायरिंग हुई, फायरिंग में वो दौड़ के गया, उसने बोला इनको कि आप इनको बेगुनाह क्यों सताते हो, इनका क्या कसूर है। बस इसी में उन्होंने इसको गोली लगाई जो यहाँ पर लगी इसको, और फिर 2-3 और जिन्होंने शायद बंदूक छीनने की भी कोशिश की, और तभी जाके इनको निशाना बनाया गया। अब जैसे इनके घर वालों ने अभी जनाजे से पहले बात की, इस खानदान का हमें ख्याल रखना होगा, इनकी मदद करनी होगी। और मैं यहाँ इन सबको यकीन दिलाने आया हूँ कि इस मौके पे हुकूमत इनके साथ खड़ी है और जितना हम इनके लिए कर सकेंगे हम कर लेंगे। और रक्षा मंत्री यानी वजीर दिफा यानी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हमले के पीछे शामिल लोगों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शेगा। टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। और जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की जड़ें अब साफ तौर पर पाकिस्तान से जुड़ती नजर आ रही हैं। लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने फरवरी 2025 में खैबर पख्तूनख्वा के मालकंद इलाके में एक सभा के दौरान खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगला था और कश्मीर पर कब्जे की धमकी दी थी। उसने कहा था कि आने वाले 1 साल में यानी 2 फरवरी 2026 तक कश्मीर को आज़ाद कर देंगे। उसने कहा कि जम्मू कश्मीर में हमले बढ़ेंगे। इस बयान के पीछे सिर्फ लश्कर नहीं बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और फौज का भी हाथ था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये वीडियो उसी वक्त सामने आया था और अब इस बात की पुष्टि हो रही है कि बीते 4 महीनों से बड़ी आतंकी साजिश रची जा रही थी। इस सभा में न सिर्फ धमकी दी गई बल्कि हथियारों का भी खुला प्रदर्शन किया गया। इसका मकसद एक तरफ खैबर के लोगों को डराना था ताकि वो पाकिस्तान से अलग न हो और दूसरी तरफ भारत को आतंक की धमकी देना था। ये हमला सिर्फ एक वारदात नहीं बल्कि पाकिस्तान की प्रायोजित साजिश है। भाइयों,
कश्मीर बहुत जल्द इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का कश्मीर बनने वाला है, बहुत जल्द बनने वाला है। मैं मिंबर रसूल पे बात कह रहा हूं, मैं अला वजह बसीरा ये बात अर्ज कर रहा हूं, बहुत जल्द आप देखेंगे इंशाअल्लाह कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर बनेगी, कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर बनेगी। मैं आपको अपने रब पर एतमाद करते हुए ये बात कहता हूं, जब 2 फरवरी 2026 आएगा, अगला साल आएगा, अगला रमजान आएगा, मेरे चकदरा के भाइयों, मालाकंड के साथियों, यकीन से कहता हूं 1 साल बाद आपको कश्मीर में भी नक्शे धारे बदले हुए नजर आएंगे। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और सभी 20 जिलों के डीएसपी और एसएसपी की हाई लेवल मीटिंग होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के